सभी प्रेमी भक्तों को, मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, वैसे तो कोजागरी पूर्णमासी तक नवरात्रि का ही पक्षी है। एक वर्ष में शरतकाले महापूजा कृतीया च वार्षिकी, यह आश्विनी जो नवरात्रि है, आश्विन शुक्ल पक्षी, और एक चैत्र के महीने में चैत्र शुक्ल, दो नवरात्रियों का विशेष महत्व है। वैसे तो एक वर्ष में जो 12 माह होते हैं, इन 12 माहों में 15 दिन कृष्ण पक्षी और 15 दिन शुक्ल पक्षी। शुक्ल पक्षी नवरात्रि का ही होता है। शुक्ल माने सफेद, चंद्रमा का पक्ष, इसलिए ज्ञानी को सफेद होना चाहिए, मन से साफ स्वच्छ, इसलिए पंडित का एक नाम शुक्ला है। शुक्ल पक्षी, आसन शुक्ल पक्ष से उदय व्यापिनाम अमुक्तित हो, एक कृष्ण पक्षी। परंतु ये चैत्र माह की जो नवरात्रि है और आश्विन शुक्ल पक्षी ये जो नवरात्रि है, इसका विशेष महत्व होता है। विजयादशमी को दशहरा मनाते हैं। अगर जब हम पुराणों का अध्ययन करें तो उसमें तो ये उल्लिखित है कि भगवान राम के द्वारा विजय दिवस के रूप में उसी दिन रावण का वध किया था। ये तो अलग चीज है, इसलिए विजयादशमी होगी। और उस दिन नवरात्रियों का जो ये नवदुर्गाओं का जो पक्षी है, कहा गया है कि भगवान राम ने भी रावण में विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की और उनकी कृपा स्वरूप, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा उसी के कृपा प्रसाद से वह रावण पर विजय प्राप्त कर पाए, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। परंतु हमें यह है कि नवरात्रि मनाई, विजयादशमी मनाई, विजयादशमी दशहरा। यह दशहरा है क्या? दशहरा तो एक ये भी है जो गंगा दशहरा, जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ था भगीरथ के पुरखों के तारण के लिए, ऐसा भी है, वो भी गंगा दशहरा है। दशहरा हमारे ये जो हम देखते हैं, शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्यतः। वैसे तो 5 आदिभौतिक तत्व भी हैं, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों को लीजिए जिससे हम कार्य करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां लीजिए जिनसे हम अनुभव करते हैं अच्छा और बुराई का। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में और 5 कर्मेंद्रियों में जो मद मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ, और हमारे चित्त में और बुद्धि में और मन में जो अहंकार है, यही अहंकार रूपी जो रावण है, इसका हम पुतला जलाते हैं। पुतला जलाने का उद्देश्य नहीं है, हम आपको एक चीज बताते हैं। पुतला तो चित्रकार और मूर्तिकार ने कागजों से, कपड़ों से, रंग बिरंग से मेहनत करके, परिश्रम करके एक रावण का पुतला बना दिया। उसमें खर्च लगा, मेहनत लगी, कई दिन लगे, सुंदर सजावट की। उसके बाद हमने उस पुतला का दाह कर दिया, मतलब पुतला दहन कर दिया। मैं आपको एक प्रसंग इस विषय में बताता हूं कि पुतला दहन करने से क्या हमारे अंदर का जो रावण है ये चला गया? ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद एक बार धर्म के प्रचार के लिए पुणे गए थे, क्योंकि आर्य समाजी थे। धर्म का प्रचार करने जब पुणे गए थे तो उनके जो विरोधी थे, उन्होंने उनको एक पुतला बनाया, उनका कागजों का, कपड़ों का पुतला, दयानंद का, और एक गधे के पीठ में उनको बैठा करके सारे पुणे शहर में उनको घुमा दिया। मुंह में काली खोद दी
और दयानंद जी को गाली करते हैं, उनका अपमान करते हुए पूरे पूना में घुमाने लगे। तो दयानंद जी के जो शिष्य थे उनको ये बात मालूम हुई, क्योंकि उसी दिन दयानंद जी का भी मुकाम था उसी पूना शहर में। तो शिष्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा महाराज यदि आप कहें तो हम इनको मजा चखा देते हैं, अर्थात प्रतिशोध की भावना। तो स्वामी दयानंद ने कहा देखो अपने शिष्यों से, यह समय क्रोध करने का नहीं है, इस समय क्रोध पर नियंत्रण करने का है और सीख लेने का है, शिक्षा लेने का समय है। उन्होंने कहा देखिए जो नकली होता है उसकी यही हालत होती है। जो गधे में जो बैठा गया वो नकली दयानंद है, और नकली व्यक्ति की कली खुल जाती है। जैसे आप कोई बर्तन लेते हैं, बाहर से उसको कलई कर दी जाती है और पता चला तो अंदर कुछ नहीं। गुलाब के कागज का गुलाब का फूल सुंदर बना दिया, उसमें आप खुशबू भरेंगे तो क्या वो गुलाब के बराबर खुशबू दे देगा? आपको प्यास लग रही है, आपको पानी की जरूरत है, तो आपको शरबत पिला दिया जाए, क्या पानी की पूर्ति शरबत करेगा? पानी की जगह तो पानी ही चाहिए आपको। तो ये बात है, नकली दयानंद की जो स्थिति होती है वह हो रही है इस पुतले की, और असली दयानंद तो यहां बैठा है। तो नकली लोगों की ये दशा है। जो ये रावण का पुतला है तो नकली है, असली रावण व्यक्ति के मन में है, चित्त मन बुद्धि में जो अहंकार रूपी रावण है। वैसे रावण बड़ा विद्वान था। रावण के बारे में यदि पढ़ा जाए तो उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। सारी विद्याएं उनके पास थी, सारी शक्तियां उनके पास थी, शिव का परम भक्त था। जब रावण मरा, वध किया, मरना तो नहीं है, वध किया भगवान राम के द्वारा, उनका वध हो नहीं सकता रावण का। और तो विभीषण ने बताया कि इसकी नाभ में अमृत कुंभ है, तो अमृत कुंभ को ही भगवान ने छोड़ा, तब रावण की मृत्यु हुई। नहीं तो अजर अमर था, भगवान नहीं मार सकते थे, नर रूप में ही उनका वध प्रभु राम ने किया। तो जब उसका वध हुआ तो राम ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, रावण बहुत सुंदर विद्वान है और सिद्ध पुरुष है, तुम अंतिम समय में इसके दर्शन करके इससे सीख प्राप्त करो। तो लक्ष्मण ने कहा बंदरी से कि देखो रावण का शरीर छन्नी छन्नी कर दिया भगवान राम ने, भगवान राम के बाणों से रावण का शरीर छन्नी छन्नी हो गया। तो प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण ऐसा नहीं है, रावण का जो शरीर है किसी के बाणों से छलनी नहीं हुआ है, उसका शरीर छलनी हुआ है उसके दुर्गुणों के कारण। पाप का घड़ा फूटता है, कोई व्यक्ति अपने दुर्गुणों से ही मारा जाता है, सद्गुणों से ही उसका विकास होता है। तो हमें जो रावण का पुतला, हमें कागज की रूपी जो रावण है, इसके पुतले को फूकने के अतिरिक्त, वह ठीक है, वो हमारी संस्कृति है, हम अपने मन के रावण को इसको आप फूक रहे हैं। रावण बहुत ज्ञानी था, मरते समय भी उसने लक्ष्मण से दो बात कही थी। उन्होंने कहा लक्ष्मण ऐसा है कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था ताकि सारे पितर सीधे मोक्ष प्राप्त करें, स्वर्ग लोग चले जाएं, लेकिन मैंने सब बाद में कर लूंगा। और सीधा हरण की लालसा आई तो मैं तुरंत चला गया। अच्छा के लिए तो मैंने भविष्य के लिए कर दिया, और बुरा के लिए मैं तुरंत चला गया और मैं मारा गया। तो इसलिए जब मनुष्य के मन में बुरे विचार आते हैं तब कुछ समय के लिए उसको टाल देना चाहिए। हो सकता है वो घड़ी निकल जाए, और अच्छाई आती है तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई हो सकता है कि समय काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पलना पड़ना होगी बहुत करो। अच्छा करने के लिए तुरंत और बुरा करने के लिए एक कदम पीछे, खाने के लिए सबसे आगे, और कहीं मारपीट दंगा हो रहा तो सबसे पीछे। एक सैद्धांतिक बात है, नीति शास्त्र भी कहता है। तो रावण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने भी हमेशा सत्य की पूजा की। हमें कुछ लोग कहते हैं, मैंने व्हाट्सएप में भी पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं हमेशा कलयुग में असत्य की जीत होती है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। कलयुग में असत्य की जीत होती होगी कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सत्य में जैसे नानर्दम, इसको कोई ऐलान
चेतावनी दे सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। आप देखिए शक्ति की हमेशा जीत होगी। हाँ, टाइम लगेगा, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। पानी को अब आसमान के ऊपर फेंकेंगे, स्वभाव है कि वह नीचे ही गिरेगा। यह प्रकृति सिद्ध सिद्धांत है। तो इसलिए हमें दसरा से और 10 जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में जो हमारे दुर्गुण हैं, उस दुर्गुण भी रावण का अंत करना है। किसी पौलस्त्य पुलह और विश्वसर्वा के ऋषि के पुत्र के किसी का पुत्र या रावण, इन रावण का वध नहीं करना है। हमने अपने अंदर के दुर्गुण रूपी रावण का वध करना है। रावण तो ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था, ब्रह्म वंश में, ब्रह्मा के ही वंश में वो हुआ था, बहुत बड़ा रिश्ता। तो वो तो जय विजय के श्राप के लिए सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप और त्रेता में कुंभकर्ण या रावण जो भी है, और वही जो है द्वापर में शिशुपाल और दंत्रभक्त बने। वो तो जय विजय को भगवान विष्णु के जो दरबार थे, वो तो शनकादि ऋषियों का शाप था कि भगवान के द्वारा ही उनका तारण होना था। ये तो रावण के रूप में ये आए थे जय विजय, रावण कुंभकर्ण के रूप में, ये तो अलग चीज है। परंतु अगर जब सांसारिक रूप से हम रावण को माने, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा पराक्रमी था और शिव भक्त था। हमें हमेशा दुर्गुणों से बचना चाहिए। हमारे जितने भी संत पुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दयानंद जी हो, चाहे अन्य मुस्लिम संप्रदाय में ही क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय में, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मूलतः सबका उद्देश्य ये है कि हमें अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है और अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना है, दुर्गुणों से सद्गुण की ओर चलना है, बुराई से अच्छाई की ओर चलना है, असत्य से सत्य की ओर चलना है। अहिंसा परमो धर्म, धर्मं हिंसा तदैव च, ये तो कहा गया है, ये तो महाभारत में भी है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन उसमें यह भी कि धर्म हिंसा तदैव च, अगर जब धर्म के लिए हिंसा हो जाए वह भी शाश्वती है। जैसे कि यदि एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मार देता है किसी व्यक्ति को, तो वह तो गलत है। लेकिन एक सिपाही जो देश की रक्षा करता है, यदि वह किसी आतंकवादी को या किसी शत्रु को यदि मार देता है, वध कर देता है, मार देता है, तो जो है ये धर्म हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा है। देश की रक्षा के लिए यदि दुष्ट का आप वध करें देश की रक्षा के लिए, तो ये जो है आपकी अहिंसा के अंदर नहीं है। वो तो महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, इसको उनने नहीं कहा है, असल में धर्म हिंसा तदैव च भी है। तो ऐसा हमें प्राप्त करना है ज्ञान। यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सुनता है सो, यही बात भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कही कि तू मारने वाला कौन है? मारने वाला तो मैं हूं। धर्म के खातिर जब एक सुई की नोक भी तुझे नहीं मिल जाए तेरे अपने हिस्से में, शुचिग्रीव दास्यामी बिना के सिवा, जब ये कहता है दुर्योधन, तो धर्म के लिए तू युद्ध कर, मर मिट जा, इसमें तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो मैं मारने वाला तो मैं हूं, मैंने तो पहले मार दिया। तो ये हमारे वेद पुराण कहते हैं, ये हमारी भगवत गीता भी कहती है। तो हमें संत पुरुष से ज्ञान की बात लेनी चाहिए। आप लोगों को सबको लगभग नवरात्रि पूरी होगी। मैं कुछ व्यस्त था अपने कार्यक्रम में, जिससे मैं आपको विजयादशमी के उपलक्ष्य में
हार्दिक बधाई ज्ञापित नहीं कर सका, क्योंकि आज मुझे समय मिला तो इसलिए मैं अपना एक वक्तव्य अपने समस्त प्रेमी मित्रों के सामने रख रहा हूँ। तो आपको विशेष विशेष बधाई विजयादशमी की, दशहरे की, नवरात्रि की, माँ दुर्गा की। अगले एपिसोड में मैं पुनः आप लोगों के दर्शन करूंगा, दर्शन दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम।